हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास फोर्थ का ईवीएस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रोइंग अप विद नेचर्स। इसका आधा लेसन हमने पहले पढ़ा दिया था। हमने ये सब पढ़ लिया है कि प्लास के फ्लावर्स को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है क्योंकि इनका कलर ऑरेंज और रेडिश होता है, तो इसलिए ये ऊपर से देखने में आग की तरह दिखते हैं, तो इसलिए इसको फ्लेम बोला गया है। और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे उसके गांव को सजाया गया है। और गोंद आर्ट इज ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। मतलब गोंद आर्ट एक पेंटिंग की एक तरीका है जो कि दीवारों पर किया जाता है विद नेचुरल कलर्स। मतलब इसमें नेचर से बने हुए फ्लावर से, पेड़ पौधों से बने हुए कलर्स को ही यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें जो ड्राइंग वगैरह की जाती है, पेंटिंग की जाती है, उसमें पिक्चर्स ऑफ नेचर, उसमें भी नेचर की ही पिक्चर्स की जाती है, जैसे ट्री की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ह्यूमंस की आदि। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि हम डाई के लिए कलर कैसे बनाते हैं। उसके बाद आगे हमने देखा कि कैसे ग्रेन्स को रखने के लिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है। और जेनु कुरुबास एक ट्राइब है, जनजाति है, जो कहाँ रहती है, कर्नाटका में। देयर नेम्स कम फ्रॉम द वर्ड जेनु। उनका जो नाम आया है वो जेनु नाम से आया है। जेनु का मतलब होता है हनी, तो जेनु का मतलब क्या होता है, हनी। तो इसलिए वो हनी इकट्ठा करते हैं। जो ये जेनु कुरुबास जनजाति है वो हनी को इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनका नाम जेनु कुरुबास पड़ा है। और ये कहाँ रहती है जनजाति, कर्नाटका में। इसको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फाइंड आउट सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एट योर प्लेस। कि यहाँ पर कोई ऐसे पुराने तरीके, ट्रेडिशनल तरीके जो पहले से चले आ रहे हैं कि जो ग्रेन्स को, अनाज को रखने के लिए काम आते हैं, वेजिटेबल्स को रखने के लिए किए जाते हैं। एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, वन एग्जाम्पल इज गिवन। और इस टेबल को फिल करो कि कैसे आपके इलाके में ग्रेन्स को रखा जाता है और ग्रेन्स को रखने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें उनको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक एग्जाम्पल कि टुमरी है, जो वो उत्तराखंड का एक ग्रेन्स को रखने के लिए तरीका है, जो कैसे बनाया जाता है। जो बनाया जाता है कंस्ट्रक्टेड विद ए राउंड और ओवल शेप्ड ड्राइड बोटल गार्ड। मतलब ये कैसे बनाया जाता है कि एक राउंड और ओवल शेप की बोटल गार्ड होती है, घिया को बोलते हैं। उसको सुखा के, ड्राइड मतलब सूखी हुई, उसको सुखा लेते हैं लोग और उसके अंदर फिर अनाज को डाल देते हैं। ऐसे ही हमें और भी तरीके लिखने हैं। इसके हम तरीके जैसे कि यहाँ हमें ऐसे ही और तरीके लिख के दिखाने हैं। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं कि कैसे, कौन सी जगह पर और आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कौन से तरीके को यूज किया जाता है। रीना एंड अमित गोट रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। रीना और अमित हैं जो सेलिब्रेशन के लिए, जो उनके गाँव में सेलिब्रेशन होना है आज, उसके लिए रेडी हो रहे हैं। देयर ग्रैंड फादर टुक आउट ए बोटल ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए बॉक्स। उनके ग्रैंड फादर ने एक बोतल निकाली जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ था, जो बॉक्स में से निकाली। दादाजी दिस इज ए मिक्सचर। दादाजी बोलते हैं फिर कि दिस इज अ मिक्सचर मेड विद द नीम ऑयल। ये एक मिक्सचर है जिसको किससे बनाया गया है, नीम ऑयल से बनाया गया है। इफ़ यू रब इट ऑन योर हैंड्स, अगर आप इसको अपने हैंड्स के ऊपर रब कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एंड फिट, और अपने पैरों पर, द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू, तो मॉस्किटो आपको नहीं काटेंगे। यह जो नीम के ऑयल का मिक्सचर है ये आपको मच्छरों से बचाएगा। रीना बोलती है फिर, दादाजी इज इट ए फर्स्ट एड बॉक्स, क्या यह एक फर्स्ट एड बॉक्स है। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड ए फर्स्ट एड बॉक्स। वो बोलती है रीना कि क्या दादाजी एक फर्स्ट एड बॉक्स है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसे ज़रूरी सामान होते हैं, जैसे किसी को थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो उसको वहाँ पर उसका घर पर या उसी एट ए टाइम इलाज किया जा सके। जैसे उसमें बैंडेज रख सकते हैं हम, डेटोल का लिक्विड रख सकते हैं, एक ट्यूब रख सकते हैं जो किसी भी चोट पर लगाई जाए, एंटीबायोटिक पिल्स लिख सकते हैं, रख सकते हैं, बुखार की गोलियाँ रख सकते हैं, पैरासीटामोल, हम सर दर्द की गोली रख सकते हैं। इस प्रकार से हम ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं उसके अंदर। वी कीप सम मेडिसिन्स एंड मॉस्किटोज रिपेलेंट क्रीम इन इट। और हाँ, उसने बोला रीना ने कि हम फर्स्ट एड बॉक्स में सब मेडिसिन्स रखते हैं, कुछ दवाइयाँ रखते हैं, और मॉस्किटो जो हमें मच्छरों से बचाए ऐसी हम क्रीम रखते हैं। बोथ फ्रॉम द मार्केट, हम और इसको मार्केट से खरीदते हैं। डिस्कस विद एल्डर्स, अपने बड़ों से डिस्कस करें। इन योर फैमिली एंड राइट द नेम ऑफ प्लांट, और प्लांट के नाम लिखें।
एंड इट्स यूज इज इन द टेबल गिवन बिलो, जो कि टेबल में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इंडियन बेसिल तुलसी को बोलते हैं। और ये कहाँ पर यूज की जाती है? पार्ट ऑफ द प्लांट, ये इंडियन बेसिल होती है। इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? इसकी जो यूज किया जाते हैं वो होती है पत्तियाँ, लीव्स होती है। और इसका यूजेज लिखना है तो यूज इन टी, और इसको हम टी में भी यूज करते हैं, कि चाय बनाने में भी इसको हम यूज कर लेते हैं। यूजेज इन टी मेकिंग। और उसके बाद है कफ और कोल्ड में भी इसको यूज किया जाता है। कोल्ड एंड कफ लिख सकते हैं हम। कोल्ड कफ में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कैरम सीड्स। कैरम सीड्स को कहाँ यूज किया जाता है? कैरम सीड्स को हम ये एक क्या होता है, एक इसका कैरम सीड होता है, जो उसको फ्रूट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ये पौधे का फ्रूट होता है, FRUIT, फ्रूट होता है। और उसके बाद इसको हम कहाँ पर यूज किया करते हैं? कि रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ व्हेन बॉइल्ड विद वाटर। जब हम इसको पानी में उबाल कर पियेंगे तो इससे हमारी कफ और कोल्ड ठीक हो जाएगी। उसके बाद है ऐसे ही आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे नीम की, इसमें लेसन में आया है नीम, तो हम यहाँ पे नीम लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो नीम की पत्तियाँ यूज़ की जाती हैं, यूज़ कौन सा पार्ट किया जाता है? लीव्स और ट्विक्स भी, इसकी टहनियाँ भी। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में नीम की दातुन की जाती है, जो हमारे दांतों को ठीक रखती है और कीड़ों से बचाती है। तो उसके बाद है कि हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो एंटीसेप्टिक, जैसे कि यहाँ पे एंटीसेप्टिक में कुछ भी जैसे चोट वगैरह लग जाए, वहाँ पर भी हम नीम को यूज कर सकते हैं। जैसे फुंसिया वगैरह हो जाती किसी को, तो उसके ऊपर हम नीम की जो छाल होता है, इसका जो कवर होता है, उसको घिस कर लगाते हैं, तो उससे फुंसिया ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटीसेप्टिक, यूजेज में लिखेंगे एंटीसेप्टिक। यहाँ पर लिखना है हमें, लिखना यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। यहाँ पे नीम के लिए लिख रही हूँ मैं भी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रीम है। और इसको लेकर गांव में क्या होता है, अगर किसी को कुछ एलर्जी वगैरह हो जाती है स्किन की, तो उसको इसके पत्तों को बॉईल करके उससे नहा भी लेते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाथिंग। जब आपको एलर्जी हो जाए तो इससे आप नहा भी सकते हैं। When you have an allergy, 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 you can also take a bath with it। ओके। इसके बाद है जैसे कि, और नीम का ऑयल जैसे इसमें बताया गया है, इंसेक्ट से भी बचाता है और डेंटल केयर में भी किया जाता है। इसका यूज हम नीम ट्विक्स का यूज करते हैं हम डेंटल केयर में। सॉरी, दांतों के लिए हम यूज करते हैं इसको। इसकी जो ट्विक्स होती है उसको चबा के और दांतों को ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं फेनुग्रीक। फेनुग्रीक होती है मेथी, मेथी के दाने, मेथी इसको हम इसके सीड्स यूज करते हैं। और उसके बाद हम इसको ये किस चीज़ में काम देती है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है इसको? हम यूज़ करते हैं हेल्प इन डायबिटीज़। इसको अगर किसी को जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर हमें यूज कर सकते हैं। लिखेंगे हेल्प इन डायबिटीज़। कंट्रोल। और हम इसको हेयर केयर में भी यूज कर सकते हैं, हेयर
केयर। इस तरह से आपको जो पता है तो आप वो भी यूज इनका लिख सकते हैं कि कौन से सीड्स को, कौन सी चीज़ को कहाँ पर यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स, कि आपको इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या यूज करना होता है तो वो लिखना। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स इज यूजुअली ट्रीटेड माइनर इंजरीज, मतलब कोई छोटी मोटी या कोई इंजरी हो जाती है जब हम फर्स्ट एड बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो इट शुड कंटेन्स बैंडेड, तो बैंडेड्स इसमें लिख सकते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, बैंडेड्स लिख सकते हैं हम इसके अंदर। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि हम यहाँ पर बैंडेज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या लेना है। तो हम लिखेंगे बैंडेड्स, कॉटन, उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर, ORS लिख सकते हैं हम। उसके बाद ऐसी ही कई चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। अब सीजर भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, की सीजर रख सकते हैं हम, जैसे किसी पट्टी वगैरह को काटने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। और थर्मामीटर लिख सकते हैं हम, थर्मामीटर को हम रख सकते हैं क्योंकि बुखार वगैरह हो जाए तो उसको चेक करने के लिए काम आएगा। यहाँ पे थे, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे थर्मोमीटर। और सैनिटाइजर लिख सकते हैं हम। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट इफ समवन गेट इंजर्ड, अगर कोई मतलब कि जो कोई घायल हो जाए या थोड़ा बहुत उसको चोट लग जाए तो उसके लिए कैसे, व्हाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो कि प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज़ इम्पोर्टेंट, कि वहाँ पर उसको पहले उसी जगह पर अगर किसी को कभी चोट लग जाए और आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसका वहीं पर इलाज, थोड़ा सा फर्स्ट एड बॉक्स से उसको दवाई वगैरह लगा दें, अगर कहीं पर खून बह रहा तो उसको पट्टी वगैरह बांध दें, तो उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ताकि उसका खून ज़्यादा ना बहे। तो इसमें हमें लिखना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एड इज़ इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, कि जब तक डॉक्टर आए या डॉक्टर को हम उसके पास डॉक्टर के पास हम मरीज को लेके जाएँ जिसको घायल हुआ, तो उससे पहले फर्स्ट एड बॉक्स को करना एक इमीडिएट मेडिकल होता है कि एकदम से हम उसका थोड़ा बहुत इलाज कर दें कुछ। इट कैन स्टॉप द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, रिड्यूस पेन, और थोड़ी सी उसको, जैसे हम उसको पेन किलर वगैरह दे दें तो उसको ज़्यादा पेन ना होगा। अगर किसी का खून बह रहा है तो उसका खून नहीं बहेगा। उसके बाद है स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ, कि उसके बाद है जैसे कि हमने शुरू में लेसन में पढ़ा था कि जो उनका गाँव था जो वो क्या होने जा रहा था वहाँ पे, कि वो सोलर पावर का पूरा सोलर पावर लगने वाली थी उनके गांव में। तो इन द इवनिंग द होल विलेज वाज लिट अप विद कलरफुल लाइट्स, कि क्या होगा था कि उस दिन रात को क्या हुआ था कि गांव को सजाया गया था। लिटअप का मतलब होता है जगमगाना, कि सब सारे गांव को सजाया गया था। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर लिटअप हो रहा था, पूरा गांव जगमगा रहा था क्योंकि गांव को सजाया गया था कलरफुल लाइट्स के साथ। एवरीवन गैदर्ड इन ए बिग फील्ड, सबका कहाँ, एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हुए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए थे। पीपल वर वियरिंग ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, पीपल ने, आदमियों ने अपने क्या पहने थे, सब लोगों ने अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने थे। एंड ज्वेलर्स, और उनकी ज्वेलरी भी पहनी थी। बिफोर द फेस्टिवल से स्टार्टेड, जब तक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड, उससे पहले क्या हुआ कि सब लोगों ने भगवान को प्रार्थना की। एंड मदर नेचर, और अपने नेचर प्रकृति की माता को, जैसे हम बोलते हैं प्रकृति भारत माता, ऐसी प्रकृति को यहाँ पे माता बोला गया है। द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा फिल्ड द एयर, जो ढोल और नगाड़ा थे कि साउंड थी वो हवा में फैल गई है। वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन, कि जो ढोल और नगाड़ों की आवाज़ से मतलब इतनी सुंदर आवाज़ आ रही थी तो कोई भी अपने पैरों को, फीट को टैप करने से, मतलब डांस करने से, या उनको पैरों को, जैसे हम मस्ती में जब खुश होते कहीं में साउंड आती तो हमारे हाथ पैर अपने आप ही थोड़ा सा डांस के मूव में आ जाते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। अमित एंड रीना आल्सो ज्वाइंड देम एंड एंजॉय द ट्रेडिशनल डांस, अमित और रीना ने भी उनको ज्वाइन किया और ट्रेडिशनल डांस को इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे उनके ट्रेडिशनल डांस की पिक्चर दी गई है, ये आप देख लेंगे।
और उसके बाद फाइंड आउट द ट्रेडिशनल डांस एंड सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन, कि अपने इलाके के जो ट्रेडिशनल डांस और हैं उनको आप लिखो और वो कैसे 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 किए जाते हैं। इमेजिन इफ़ देयर इज़ नो लाइट इन योर एरिया फॉर 2 days। अगर मतलब इमेजिन मतलब सोचो कि अगर आपके एरिया में 2 दिन के लिए लाइट चली जाए तो क्या होगा। व्हाट चेंज विल यू सी इन योर लाइफ, कि क्या होगा आपकी ज़िंदगी में या आपके मतलब वहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा अगर लाइट 2 दिन के लिए चली जाएगी। आजकल तो सब कुछ ही लाइट के ऊपर डिपेंड है, तो मतलब सब काम करने मुश्किल हो जाएंगे। और आजकल इतनी गर्मी हो गई है, जैसे अभी गर्मी के दिन है, लाइट भाग गई तो फिर क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। और आजकल हमें इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि हम 1 मिनट के लिए भी बिना पंखे के एसी के नहीं रह सकते, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। रीना एंड अमित वर अमेज्ड एट द ब्यूटीफुल कनेक्शन द पीपल ऑफ देयर विलेज। मतलब रीना और अमित अचंभित थे, उनको मतलब अचंभा था, अमेज मतलब एकदम से अचंभित होना कि एट द ब्यूटीफुल कनेक्शन, की कैसे लोगों के बीच में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत ही सुंदर कनेक्शन है कि सब लोग मिलकर रह रहे हैं, ऑफ देयर विलेज हैड विद नेचर, और नेचर के साथ उनका बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट दे कुड डू फॉर नेचर, वो सोचने लगे कि वो नेचर के लिए क्या कर सकते हैं। एंड हाउ दे कुड थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग, और वो कैसे नेचर का थैंक यू करेंगे, नेचर ने उनको इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद है डू यू नो सेकेंड ग्रोव्स, सेकेंड ग्रोव्स सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं जो पवित्र उपवन या पवित्र जैसे थोड़ी सी जगह होती है, तो उसके लिए पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का एक अलग से थोड़ा सा हिस्सा होता है। प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पर रहते हैं, जैसे ये कुरुबास के बारे में बताया गया है, तो इन्होंने कुछ एरिया वहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है। द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद दैम आर प्रिजर्व्ड, जो उसके अंदर जो ट्री और वाइल्ड लाइफ होती है वो सुरक्षित रखी जाती है। दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर द कम्युनिटी टू गैदर, और ये इंपॉर्टेंट प्लेस होता है कम्युनिटी के इकट्ठा करने के लिए, वर्शिप के लिए, पूजा के लिए, एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और सेलिब्रेशन करने के लिए ये बहुत ही प्रिजर्व रखा जाता है, मतलब इसको सुरक्षित रखा जाता है। टॉक टू योर एल्डर्स एंड फाइंड आउट द रिचुअल्स इन कनेक्शंस, आपके जो मतलब जो आपके यहाँ पे रिचुअल्स हैं, जो पहले से ही कुछ मान्यताएं हैं। टू एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, तो उसके लिए एनिमल्स और प्लांट के लिए क्या क्या आपके पास मान्यताएं हैं तो वो लिखें। जैसे हमें गऊ को माता माना जाता है, तो ऐसे ही आप जो कुछ भी आपके पास रिचुअल्स है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे वट पूर्णिमा होती है तो बैनियन ट्री की पूजा की जाती है और इसमें वर्शिप की जाती है बैनियन ट्री की। जैसे कि हरी जिरोटी, जैसे हरी जिरोती है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज होता है एक, और प्लांटेशंस, इसके पौधे लगाए जाते हैं। जैसे कि काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल होता है, इसमें प्लांट्स, ये किस पर होता है कि एलिफेंट्स के बारे में होता है ये, इसमें अवेयरनेस ड्राइव के एलिफेंट्स को बचाने के लिए और उनके लिए क्या क्या किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि फिर हम करते हैं आगे, हम लिख सकते हैं जैसे कि नाग पंचमी होती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आया था, तो स्नेक्स के ऊपर डिपेंड होता है ये, और यहाँ पे स्नेक्स की पूजा की जाती है। जैसे कि तुलसी विवाह का फेस्टिवल है, तो इसमें क्या किया जाता है कि तुलसी प्लांट की पूजा की जाती है। जैसे कि बेल पोला होता है, बुल्स एंड ऑक्शन, उसमें बुल्स और ऑक्शंस को पूजा की जाती है, और थैंकिंग फॉर देयर हार्ड वर्क, और उसमें उनके जैसे कि बुल्स हमारे खेतों में काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए उसको थैंक किया जाता है। वी वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की पूजा करते हैं हमारे कंट्री में। दिस इंडिकेट आवर रिच ट्रेडिशंस, ये हमारी जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उनको दिखाता है, दर्शाता है। जो हमारी परंपराएं होती हैं उनको ये दर्शाता है। ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, और रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनको नेचर को बचाना चाहिए। इसके बारे में हमें बहुत से त्योहारों से सीखने को मिलता है। हेयर आर सम वेज टू केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग, यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं कि जिससे हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं या केयर कर सकते हैं अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर। रिड्यूस पेपर वेस्ट, हमें रिड्यूस पेपर वेस्ट करना चाहिए, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कम उपयोग करना चाहिए, मतलब जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को नो कहना चाहिए।
स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स, हमें प्लांट्स को बचाने के लिए, उसके प्रति, पौधों को बचाने के बारे में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि हमें पौधों को बचाना चाहिए। और की फूड एंड वाटर बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए पानी और वाटर को रखना चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। प्लांट ट्री, पौधे लगाने चाहिए। और ऑर्गेनाइज क्लीन अप ड्राइव, और हमें ऑर्गेनाइज मतलब क्लीन अप ड्राइव, यहाँ पे अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। वट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन योर डेली लाइफ, कि ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जो आप डेली लाइफ में नेचर से लेते हो, जैसे ईटिंग फ्रूट से, क्लोथिंग कॉटन हमें नेचर से मिलती है, हेल्थ केयर नीम है, जैसे और भी हम ऐसी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बस आपका ये लेसन समाप्त हुआ। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो हम बाद में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।